नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ऑसम स्टोरीज़ विद एचओ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी दुनिया रहस्यमयी चीज़ों से भरी हुई है। कई सारी चीज़ें तो ऐसी है जिनका आज तक रहस्य दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं खोल पाए हैं। कहने को तो दुनिया ने बहुत बड़ी तरक्की कर ली है, मॉडर्न साइंस आज बहुत ऊंचे तक पहुंच गया है, लेकिन जब बातें रहस्यों की होती हैं तो साइंस भी घुटने टेक देती है। फिर चाहे बात ब्लैक होल की हो, इंग्लैंड का स्टोनहेंज हो, द डेविल फुटप्रिंट्स हो, एंटिलिनी बर्निंग लैंप हो, या फिर नजाका लाइन्स हो, या फिर चीन के अचानक से खाली हुए शहर हों, या बात यहाँ पर एलियंस की हो, हर जगह साइंस अपने घुटने टेक ही देती है। क्योंकि जब बात रहस्यों की होती है तो साइंस का दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जहां के लोग अचानक से ही 1 से 2 घंटे के अंदर पूरे के पूरे गायब हो गए और उनका पता आज तक विज्ञान या हमारा मॉडर्न साइंस या हमारा मॉडर्न ज़माना नहीं पता कर पाया है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो कौन सा गांव है जो अचानक से गायब हो गया और आज तक वहां का कोई भी सुराग नहीं मिला। तो ये कहानी है कनाडा के अंजीकुनी गांव के ऊपर, वो गांव जो रातों रात गायब हो गया था। तो ये कहानी है नवंबर 1930 की। कनाडा में एक गांव था जिसका नाम था अंजीकुनी। नवंबर 1930 से पहले उस गांव में सब कुछ ठीक था, लेकिन उस रात के बाद उस गांव में सब कुछ बदल गया। दरअसल अंजीकुनी गांव के जितने लोग थे सब लोग बहुत अच्छे थे, सब लोग एक दूसरे के साथ मिल के रहते थे, किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं था। तो हुआ यूँ कि एक रात वहाँ पे जॉय लावेल नाम का एक फर ट्रैपर आया। जॉय उस गांव से अनजान नहीं था, जॉय उस गांव में पहले भी आकर रुक चुका था। वो ये जानता था कि इस गांव में रहने वाले लोग बड़े ही दयालु, बहुत ही अच्छे और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। तो वह इस गांव में पहली बार रात नहीं गुजार रहा था। तो वो जानता था कि यहाँ पे उसको कुछ ना कुछ मदद मिल जाएगी, क्योंकि वो रात का सफ़र कर रहा था और अब इससे ज़्यादा वो रात में सफ़र करना नहीं चाहता था। तो वो उस गांव में प्रवेश करता है। जब जॉय गांव में घुसता है तो पहले तो उस गांव में उसे कोई भी विशेष बदलाव नहीं दिखता है, सब चीज़ें उसको नॉर्मल ही लगती हैं। लेकिन धीमे धीमे उसे ये एहसास होता है कि गांव में तो कोई दिख ही नहीं रहा है। फिर वो यह सोचता है कि शायद गांव वाले कहीं पर किसी त्यौहार के लिए या फिर किसी सभा के लिए एकत्रित हुए। तो धीमे धीमे वो पूरे गांव में घूमने लगता है। जॉय जब पूरे गांव में घूम लेता है तो फिर वो एक जगह थक कर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर सब लोग गए कहाँ। फिर उसके सामने एक घर खुला होता है, उस घर के अंदर वो जाता है तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि घर में खाना बना हुआ रखा है और खाना अभी भी गर्म है। घर की चिमनी बंद है क्योंकि वहाँ पे ठंडक होती थी, इसलिए घर की चिमनी बंद थी। साथ ही साथ बच्चों के खिलौने, बच्चों के कमरे या सारा सामान जो घर में होता है वो वैसे ही व्यवस्थित है, जहाँ पर होना चाहिए वहीं पर है। और ये एक घर की नहीं बल्कि सभी घरों की ऐसी ही हालत थी। फिर वो घबरा कर बाहर आता है और थोड़ा ध्यान देने पर उसको ये एहसास होता है कि इतना घूमने पर उसे गांव में कोई जानवर दिखा ही नहीं, ना कोई गाय, ना कोई कुत्ता या फिर कोई अन्य जानवर। यह देखकर और यह समझकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है और भागकर गांव के ही पास में एक टेलीग्राम ऑफिस होता है, वहां पर जाकर वो माउंटेन पुलिस को ये सारी आंखों देखी बात बताता है। माउंटेन पुलिस के आने के बाद वो उनके साथ घूमता है पूरे गांव में, और फिर जो उनके सामने आता है वो देखकर उसे हैरान हो जाते हैं। गांव में एक भी इंसान नहीं दिख रहा था, जो जैसा था वो वैसा ही था। सब लोग जैसे कि कहीं गायब हो गए थे, रातों रात कहीं चले गए थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर गांव में हुआ क्या है। जब तहकीकात आगे बढ़ी तो पता चला कि गांव के पास में जो कब्रगाह है, जहाँ पे कब्रें गाड़ी जाती हैं, लाशें रखी जाती हैं, वो कब्रें भी खाली पड़ी हैं। और गांव से थोड़ी ही दूर पर स्लेज डॉग्स जो बर्फ़ में गाड़ी खींचते हैं वो भी मरे पड़े थे। आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि वो स्लेज डॉग जो उस घटना के आखिरी गवाह थे वो बिना खाना खाए, मतलब उनको खाना खाने को नहीं मिला था, इस कारण से उनकी मृत्यु हुई थी। ये साइंटिस्टों ने और वैज्ञानिकों ने बताया था। उसके बाद उस गांव का कोई भी सुराग नहीं मिला।
उस गांव के जो पड़ोस में गांव थे उन्होंने ये बताया कि कुछ दिन पहले उस गांव की तरफ कोई अजीब सी रोशनी बढ़ती हुई कई लोगों ने देखी थी। वहाँ के कई सारे लोगों ने कई सारे प्रकार के दावे किए। कई लोगों ने इन्हें एलियन का काम बताया तो कई लोगों ने इन्हें जानवरों और डायनों का काम बताया, पर आज तक नहीं पता चला कि उस गांव में क्या हुआ था। आज भी बस ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है पर किसी को नहीं पता कि आखिर रातों रात इतने सारे लोग कहाँ चले गए और अभी तक कहाँ है। अभी तक बस इस पर पर्दा पड़ा ही हुआ है। चलिए माना जा सकता है कि लोग अचानक से कहीं चले गए, पर कब्रें कहाँ पर खाली होकर चली गईं और आज तक इसके विषय में किसी को कुछ भी नहीं पता है। खैर चलिए, जब पता चलेगा तब पता चलेगा, लेकिन आज भी जब उनके विषय में बात होती है तो लोगों की रूह कांप जाती है। और आपको क्या लगता है कि वो सारे लोग कहाँ चले गए होंगे, वो सारी लाशें कहाँ चली गई होंगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहें।